नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गंभीर स्थिति लेता जा रहा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों ने यहां सब कुछ साफ कर दिया है। अब इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर 6 और 7 अप्रैल को एयर स्ट्राइक की और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। अब इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। हालांकि पाकिस्तान के साथ तनाव या हमले को लेकर भारत और भारतीय सेना अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट दिखा रहे हैं। अब आपको मध्य प्रदेश की कुछ खबरें दिखाएंगे, मध्य प्रदेश के जगहें दिखाएंगे जहां पर क्या कुछ हालात है वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला कर रहा था। जब पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो सारे हमले नाकाम साबित होते हैं और पाकिस्तान के कई इलाके तबाह कर दिए जाते हैं। फिलहाल तस्वीरें मध्य प्रदेश से दिखाने के लिए हमारे साथ रवि साहू जुड़े हुए हैं भोपाल से, भूपेंद्र भदौरिया जुड़ेंगे ग्वालियर से और गोपाल देवकर जुड़ेंगे बुरहानपुर से। यानी कि हम इन अलग अलग जगहों की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको वो दिखाएंगे जिससे आप समझ पाए कि कौन कौन सी जगह थी जहां पर लगातार हमले हो रहे थे। और हमले की जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, कुछ तस्वीरें सेना ने भी साझा की हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपके सामने ये जो तस्वीरें हैं, ये आपको बता दूं, ये तस्वीरें उस समय की तस्वीरें हैं जब हमला किया जा रहा था। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। आप ये समझ लीजिए कि हुआ क्या है, कैसे कैसे ये पूरी तकरार जो है बढ़ती चली गई। अब उससे इतर आपको ये अपडेट भी हम देना चाहेंगे कि अब हो क्या रहा है। अब लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही है, हमारे पास क्या कुछ खास है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ हम किस तरह से जनता के लिए जो माहौल है वो बिना डर का माहौल कायम करें, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अलग अलग शहरों की अगर बात करें, देखिए जो पंजाब के बॉर्डर से सटे राज्य हैं वो सिर्फ 4 है। जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे राज्य 4 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। अब ये जो हिस्सा है पूरा, इसके बॉर्डर इलाके में जो बॉर्डर के करीब गांव है उन्हें खाली कराया जा रहा है। उससे इतर ये भी समझना चाहेंगे कि अब क्या हो रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग से बच नहीं पाया 13 साल का विहान। चलिए आपको भोपाल की तस्वीरें हमारे सहयोगी रवि दिखाएंगे। रवि, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ वो सोचते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए लगातार वहां से हमले हो रहे हैं, हम हमले जो है विफल कर रहे हैं, नाकाम उनकी सारी कोशिशें हो रही हैं। भोपाल में जो वो काफी के हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया, उसके बाद हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, उसके बाद अब जब कल रात से जो है ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया 2 दिन से, उसके बाद से जो है पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। युद्ध के हालात बने हुए हैं। मेरे साथ भोपाल में कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, किस तरीके के हालात है, क्या पैनिक है भोपाल में, किस तरीके से लेते हैं आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो हालात बने हुए हैं? इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हालात तो पैनिक तो है ही, लेकिन अभी जो भोपाल में है अभी सब चीजें नॉर्मल है। ऐसा भोपाल में ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा है कि कुछ पैनिक है। अभी इंडिया और पाकिस्तान का वैसे युद्ध जो हो रहा है वो पैनिक तो है। अपने लिए सैनिक जो लड़ रहे हैं, अपने लिए अपनी रक्षा कर रहे हैं, जो अपन यहाँ नॉर्मल रह पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, ये सब अपनी। बिल्कुल रवि, ये तमाम जानकारियां आप ले ही रहे हैं, लेकिन ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। जब तक टेक्निकल समस्या का समाधान हम करेंगे, हमारे साथ गोपाल जी जुड़े हुए हैं बुरहानपुर से, उनसे भी कुछ तस्वीरें समझने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ तस्वीरें आपके पास हैं और जो लोग वहां पर खड़े हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है? पाकिस्तान के बीच जो तनाव के बाद की स्थिति बनी है, अब जिस तरह से जो है देश मुस्कुरा रहा है, पाकिस्तान तनाव में है। अब यहाँ जानते हैं बुरहानपुर में कि आखिरकार यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इसको किस तरीके से ले रहे हैं, और कहाँ जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बने उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत ने दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को भारतीय नारी के सिंदूर की अहमियत को जता दिया है और ये बताया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि भारतीय नारी के लिए
उसके माथे का सिंदूर उसके सतीत्व, अस्तित्व और अस्मिता का प्रतीक है। और पहलगाम में दहशतगर्दों ने जो वारदात को अंजाम दिया था वो एक तरह से भारतीय नारी के सिंदूर पर प्रहार किया था। उसी का जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बदला लिया है उसे लेकर के अब जो हम प्रतिक्रिया जानते हैं, यहाँ प्रियांक सिंह ठाकुर जो कि हिंदूवादी नेता भी कहलाते हैं, क्या कहेंगे इस जो बदले की भावना को लेकर के, जो आज जो हमारी बहनों के सिर से जो सिंदूर हटा था उसका जो आज बदला लिया उसको लेकर क्या कहेंगे? मुल्ला आसिम मुनीर की ये गलती की वजह से पाकिस्तानी जनता त्राहिमाम है। आज पश्तून अलग मुल्क चाहते हैं, सिंध अलग मुल्क बनना चाहते हैं, बलूचिस्तान अलग मुल्क चाहता है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अलग चाहता है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े बहुत जल्द हमारी राष्ट्रवादी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर चालू करा है, यह केवल वह 26 बहनों को जो बोला गया था जाके बोल दो अपने मोदी को, तो आज मोदी जी ने बता दिया है। जिस तरह से मोदी जी ने बता दिया और मोदी जी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उससे जो है देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का जो है इसमें एक तरह से वाहवाही हो रही है भारत की। और बात करते हैं कि यहाँ पर जो है रफीक भाई भी मौजूद है। जिस तरह से आज जो बुरहानपुर का नहीं देश का मुसलमान भी जो है पाकिस्तान से बदला लेने की बात कह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी देश की 2 बेटियां जो दोनों ही जो है अल्पसंख्यक विभाग से आती है और उन्होंने जो काम करके दिखाया है, मैं बुरहानपुर की ओर से, बुरहानपुर के तमाम बहनों की ओर से उनको सलाम करता हूं और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मेरा एक शेर जो है मैं उन तक के पहुंचाना चाहता हूं कि वतन की फिक्र कर। और ये शेर तो मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हर एक नागरिक के लिए, कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। इसी शेर के माध्यम से मैं पूरी सरकार को और पूरे मतलब जो है देश के लोगों को मतलब जो है बधाई देना चाहता हूं, जो आज मतलब जो है सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर जो स्ट्राइक किया है उसमें मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जो आज पूरा देश को जो है बधाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो है महेश सिंह चौहान भी जो कि हिंदूवादी नेता कहलाते हैं, अब जिस तरह से देश भर में जो है आज जो पाकिस्तान जो तनाव में है, जो एक दहशत का माहौल पाकिस्तान में है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से आतंकवादियों पे जो हमला किया गया, तो सिंदूर नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं और बदला कहीं ना कहीं लिया जा रहा है हमारी जो बहनें थी उनके साथ जो हुआ है उसको लेकर। चलिए एक बार फिर से रवि साहू का रुख कर लेते हैं। रवि, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही थी, अब आप बातचीत करके बताइए वहां पर कैसा माहौल है, क्या कुछ लोग सोचते हैं और क्या तनाव की स्थिति तो नहीं है वहां पर? क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कई बातों में आप मत आइए, अगर कोई चिंता का विषय है तो साझा कीजिए, पास ही में जाकर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपके पास मिले। क्या तरीके वहां पर अपनाए जा रहे हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो है युद्ध की स्थिति बन चुकी है और ऐसे में हम भोपाल के लोगों से बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ये हालात हैं उनको। पैनिक कितना है? पैनिक जो है वो आप बॉर्डर पे है। अगर आप भोपाल में देखा जाए तो भोपाल में चीज़ें नॉर्मल हैं, आदमी नॉर्मल जीवन जी रहा है, आ जा रहा है, नॉर्मल अपने काम कर रहा है। लेकिन ये जो भी हम जो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं ये हमारे सैनिकों के बल पे ही है। आज जो भी हम यहाँ पे नॉर्मल खड़े हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हमारे जो सैनिक जिन्होंने कल रात को जो युद्ध किया है, जिसमें हमें बहुत सफलता मिली है, उसको देखते हुए हम यहाँ पे जो घूम फिर रहे हैं ये सब हमारे सैनिकों की बदौलत ही है।
और यहाँ पे इतना पैनिक नहीं है भोपाल में, नॉर्मल है, जो जीवन चल रहा है वो नॉर्मल चल रहा है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे देश की सेना के लिए? सेना के लिए जितना बोलें उतना कम है। हमारे देश की जो सेना है, हमारा मनोबल है, हम यही चाहेंगे कि हम उनका मनोबल बढ़ाएं और हम सदा उनके साथ खड़े रहें और ज़रूरत पड़ने पे हम उनके हमेशा साथ रहें। तो देखिए आप यहाँ पर जो आम सिविलियन बिल्कुल है, उनका जो ये आम कहना है कि देखिए पूरा देश जो है बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो हमारे जवानों के, हमारे सरकार के बदौलत। इसी के साथ अगर कहीं पर कुछ तकलीफ भी देखने को मिल रही है, वो तकलीफ महज बॉर्डर एरियाज पर है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भूपेंद्र जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। भूपेंद्र, आप क्या तस्वीरें लाए हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो है लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई और इसी को लेकर जो है जिस तरीके का जो अलर्ट जारी हुआ है उसको लेकर जिला प्रशासन ने अपने सारे इंतजाम कर लिए। लेकिन आम लोगों की बात करें तो वहाँ भी तरह तरह की जो बातें हैं, लोग जो है देश के प्रति अपनी बातें कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, भूतपूर्व सैनिक भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से जो अभी तनाव का जो माहौल बना है, क्या लगता है किस तरीके से सेना का मनोबल बढ़ाया जाएगा? जिस तरीके से 22 तारीख को जिस प्रकार हमारी जात पूछ कर मारा गया है, इससे ये प्रतीत होता है कि पाकिस्तान के इशारे पर और उनकी ISI के इशारे पर सारा काम किया गया है। और जो इन्होंने अभी हमारे 15 जो डिस्ट्रिक्टों पर जो हमला करने की कोशिश की है, जो वो नाकाम हो गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, उनको करारा जवाब ऐसा मिलेगा कि उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। और जितने भी हम ग्वालियर चंबल संभाग के पूर्व सैनिक हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम लोग तैयार है। आधी रात को फोन आएगा, हम लोग तो हम 24 घंटे तैयार है। जब भी फोन आएगा, आधी रात में फोन आएगा तो ये फौजी भाई हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, ये आधी रात को तैयार है। हमारे साथ और लोग भी हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस ऑपरेशन को? सबसे पहले तो भारत का आज गौरव का दिन है, क्योंकि महाराणा प्रताप की इस प्रतिमा जिन्होंने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी, और उनका एक कहना था जो कि आज भारत सरकार कर रही है, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, फेंक तू भाला महाराणा का वंशज, जहां तक तेरा भाला जाए। इस पाकिस्तान दोहरा चरित्र ये हमेशा संयुक्त राष्ट्र को जाके बताता है कि मेरे यहाँ आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है। लगातार भारत के कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है। पहलगाम जैसी घटना, आप सोच सकते, मासूम लोगों को उनका धर्म पूछ के गोली मारी गई। अब भारत जब कार्रवाई कर रहा है तो उनके खून के आंसू आ रहे हैं। और कुछ ही दिनों में अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो पाकिस्तान का निशान मिट जाएगा। इस मानचित्र से पाकिस्तान था, ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ और भी है बिल्कुल सैनिक। आप किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का अभी तो आगे कार्रवाई बहुत होनी है। मैं सुविधा कैप्टन भगवंत सिंह ग्वालियर से इसको अपने पूर्व सैनिक हूँ। हमारा जो संगठन इंडियन बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है और भी पूर्व सैनिक है ग्वालियर संबंध के सभी तैयार है कि यदि हमको सरकार आदेश दे पूर्व सैनिकों को, तो हम पाकिस्तान पर जाकर के पूर्व सैनिक अपने हथियार लेकर चढ़ाई कर देंगे। और पाकिस्तान ने हमारे इंडिया के जो निर्दोष व्यक्तियों को मारा है, वो बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक उसने पीड़ा दी है। तो हमारा जो अभी सेना है, सेना ने 9 वहाँ के जो जगह थी, जो वहाँ आतंकी थे, उनको नष्ट कर दिया है। इसी तरह से अभी बॉर्डर पे हमारी सेना पूरी लगी हुई थी। वो सेना है, जल, वायु और नौसेना सभी तैयार है लड़ाई के लिए। और हम भी पूरे सैनिक अभी भी के लिए तैयार खड़े हुए हैं। फिजिकली भूतपूर्व सैनिक हैं और ये अभी भी लड़ाई के लिए तैयार है। आपके साथी हैं क्योंकि आप भी पहले सैनिक रहे, तो किस तरीके से आप उनका मनोबल बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सिंदूर नाम दिया है, ये बहुत सोच समझ के मोदी जी ने ये नाम दिया है कि हमारी माताओं का, बहनों का जो सिंदूर छिना है, तो हम उसी प्रकार से पाकिस्तान भर सिंदूर की क्या कीमत है। और हम ये जो ये घटना हमारे जीवन में
पहली बार ऐसी घटना हुई है कि जो कि धर्म पूछ के लोगों के गोली मारी है। तो ये लगातार ये जो घटना हुई है, पहलगाम हमला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं धर्म पूछ कर जो हमला किया गया था, उसके लेकर ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया जा रहा है, इसको लेकर जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो सभी जो उनके साथ हैं, जो हमारे वर्तमान में सैनिक मौजूद है और देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए वहां पर हर तत्पर प्रयास कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए वह हर समय मौजूद भी है, उनका कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि देश कितना महत्वपूर्ण है और उसके लिए हम जान भी न्यौछावर कर देंगे। तमाम बातें साझा की। फिर से एक बार आपको भोपाल लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम लेकर चलेंगे तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भदौरिया जी ने भी दिखाई, लेकिन भोपाल की तस्वीरें पहले हम रवि आप इसे देख लेते हैं। रवि, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? देखिए, वहां पर लोग बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एडवाइजरी अगर कुछ जारी की गई मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल मैं भोपाल के नज़ारे आपको दिखा देता हूं कि मैं इस वक्त भोपाल के चौक चौराहों पर हूं। आप देख सकते हैं इस वक्त लोग बिना पैनिक हुए आराम से अपनी दैनिक दिनचर्या के काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं युद्ध जैसी हालात में भी यहां पर भोपाल में कोई इम्पैक्ट नहीं है। आसानी से यहां पर लोग अपने दैनिक क्रियाकलाप का काम कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो सुकून और शांति के साथ अपने दैनिक क्रियाकलापों पर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं वो नौकरी पेशा हैं और कोई नाश्ता करने के लिए आ रहा है, कोई चाय पी रहा है। तो तमाम जो लोग हैं उनमें किसी भी प्रकार का युद्ध को लेकर कोई पैनिक नहीं है। और ये बिल्कुल बिल्कुल रवि, ये तस्वीरें दिखाने का हमारा बस मोटिव ही यही है कि लोग समझ पाए कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। जितने भी राज्य के लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है ज्यादा भाग के, क्योंकि कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आई कि लोग राशन इकट्ठा करने के लिए भागने लगे, जो कि गलत है। क्योंकि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको शांति से काम लेना है, कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है। सरकार हमारे साथ मौजूद है और हर तत्पर प्रयास कर रही है कि आप पूरे तरीके से सुरक्षित रहें। और मध्य प्रदेश किस लिहाज से सुरक्षित है, सरकार ने उसकी क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है, वो ये तस्वीरें बयां कर पा रही हैं। गोपाल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी रवि एक बार तस्वीरें हम साझा कर लेते हैं। गोपाल जी, क्या वहां पर लोगों का कहने, देखिए लोग जो आपके पीछे खड़े थे वो बता रहे हैं, वो सैनिकों का कहीं ना कहीं शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। उससे इतना भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह के सिचुएशंस कई अन्य राज्यों में है जो कहीं ना कहीं बातों में आ जाते हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस करके भाग रहे हैं राशन लेने की तरफ, ऐसा तो कुछ नहीं वहां पर? करना चाहूंगा एक बार फिर मैं महेश सिंह चौहान के पास में कि जिस तरह से अन्य राज्यों की तुलना में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश कितना सेफ है, जहां लोग इतने पैनिक है, लेकिन एमपी में जो है बिल्कुल पैनिक की स्थिति नहीं। क्या कहेंगे उसको लेकर? आप उदाहरण बुरहानपुर से ही लीजिए कि यहाँ लगभग 50% के आसपास मुस्लिम बहुल आबादी है, लेकिन पहले दिन से ही आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के उस दिन से सारे मुस्लिम समाज में उत्साह का वातावरण है और सारे लोग खुशियां मना रहे हैं कि जिस प्रकार से आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, उसी प्रकार से यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर पुतला भी जलाया गया पाकिस्तान का। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देश का वातावरण बहुत अच्छा है और अगर कोई सेकुलरवादी या कांग्रेसी, जिस प्रकार से चन्नी या वो नेहा राठौर ले लो, ऐसे कुछ लोग आएंगे जो कि अपवाद के रूप में होंगे, जो कि देश का विरोध करना चाह रहे हैं। यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कांग्रेस जो है अध्यक्ष भी मौजूद है। बात करते हैं किस तरह से जो है मध्य प्रदेश में बिल्कुल पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन यदि हम अन्य राज्यों की तुलना में कहें तो एमपी बहुत सेफ है। देखो, ये तो चिंता का विषय है। अगर हमारे कोई आंख दिखा रहा है तो उसका जवाब देना तो लाजमी जवाब देना, क्योंकि हमारे लोग, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को अगर कोई आंख दिखाएगा तो हमें उसको मारने का पूरा अधिकार है। और हम सब समाज के लोग, सारे धर्म के लोग एक होकर हिंदुस्तान के लिए खड़े हुए हैं और सरकार के साथ और सेना के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसके खिलाफ में हर व्यक्ति को खड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो तकलीफ दूसरों को दे रहा है। तो अगर वो किसी को तकलीफ दे रहा है तो हमारा दायित्व बनता, हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम तकलीफ दे, तो दोबारा किसी को दूसरे को तकलीफ ना दे। जब इंदिरा गांधी जी ने देश की सेना का जो है यदि हम उत्साह बढ़ाने की बात करें तो किस तरह से जो है उनके हौसला अफजाई करेंगे? बिल्कुल, अगर सेना हमारे को बोले कि आपकी भी जरूरत है हमारे को, तो हम उनके लिए, वो अगर बोलेंगे आप हमारे को जूता उठा के दो, हम पानी उठा के दो, तो हम उनके लिए देश की सेना के लिए हम उनको पानी पिलाने भी जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोग, उनका मनोबल हम हमेशा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हम सोते हैं तो हमारे देश की सेना की वजह से सोते हैं, वो जागते हैं तो हम सोते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान की सेना है।
निश्चित तौर पर सैल्यूट है ऐसी सेना को जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए जो आज तटस्थ है। कानपुर से और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं है मध्य प्रदेश में। वहां की जो जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। इससे इधर एक बार हमारे साथ भूपेंद्र भी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, वो भी क्या कुछ और तस्वीरें लेकर आए हैं, क्या बयान वहां के लोगों के और क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया वहां के लोगों की। क्योंकि देखिए, मांग का सिंदूर जिस तरह से बेटियों का उजाड़ा गया और उसका बदला हमारे जवानों ने लिया, और जब ये तिलक बन जाएगा माथे का, उस समय का इंतजार कहीं ना कहीं रहेगा। बताइए क्या कुछ तस्वीरें भदौरिया जी आप लेकर आए हैं। भूपेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे भूपेंद्र से बातचीत करने की, कुछ टेक्निकल कारणों के चलते उनसे बातचीत नहीं हो पा रही। रवि से बातचीत कर लेते हैं। रवि, देखिए आप राजधानी में हैं, राजधानी में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनसे अगर जब आपने बातचीत की हो तो उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि इस समय पक्ष विपक्ष दोनों जने कहीं ना कहीं साथ हैं। जी बिल्कुल, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य किसी विपक्षी दल हो, सभी जो है एकजुट होकर इस बार जो है इस समय जो है देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सरकार के हर निर्णय पर सरकार के साथ हैं, हमारे देश की फोर्स के साथ है, हमारी देश की आर्मी, हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ हैं। हमारा देश भारत देश रहा है, लगातार उनके साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से लेते हैं आप इंडिया और पाकिस्तान के ये वार को। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे आप इंडिया पाकिस्तान के वार को लेकर? हाँ, भारत अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, भारत अच्छा कर रहा है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसके आका हैं लश्कर तैयबा और ये जैसे मोहम्मद, इनके आकाओं को मारे, उनके बिल्डिंग बंकरों को गिरा के क्या, उनके 4 दीवार गिरा के क्या मिलेगा? इनके लीडरों को मारो ना। तो कैसे मारेगी सेना? कुछ उनको ढूंढो, उनको आईबी है। रवि, मैं ये चाह रही हूँ कि आप उनको ये अपडेट दे दीजिए कि हमने उनके आकाओं को ही मारा है, और खुद से मसूद ने आके कहा कि मेरे परिवार को मारा है, मुझे ही मौत दे देते। वो खुद मौत की गुहार अब भारत से लगा रहा है। ऐसे कितने संगठन वहां पर तबाह कर दिए गए हैं। यहाँ का बच्चा जानता है जब कि वहाँ कर रहे हैं तो क्या अपना स्थान वो चेंज नहीं कर देंगे? वो अपने बच्चों को यहाँ से वहाँ नहीं कर देंगे, अपने मदरसों को वो चेंज कर देंगे। अभी देखिए जिस तरीके से हमला किया गया यहाँ से आतंकी ठिकानों पर, तो जो आतंकवादी है उसके परिवार के 10 लोग शहीद हुए हैं। उनकी मीडिया क्या है, मीडिया को तो ठीक है, अब ठीक है वायस दिखाया जा रहा है कि ऐसा ठीक है, आप एकदम अपने जो पब्लिक को पेशेंस रखो। बिल्कुल, भोपाल से ये तस्वीरें लाइव हम रवि दिखा रहे हैं, लेकिन इनको अपडेट रहना बेहद जरूरी है। उनको समझना होगा कि किस तरह से काम हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने किया, और तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जितने आतंकी संगठन है उन संगठनों को नहीं, उनके आकाओं को ही मारा गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे एशियन न्यूज की टीम मौजूद है, तस्वीरें महत्वपूर्ण हम आपको वहां से दिखा दे किस तरह से पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है, सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और गोलीबारी कर रहा है। वहां गोलीबारी की तस्वीरें हमारे सहयोगी वहां से दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हमले की नाकाम तस्वीर सामने आ चुका है। एशियन न्यूज मौके पर पहुंचा और मौके की ताजा हालातों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमले के बाद घरों में गोलियों के निशान देखने को मिले, गोलियों के निशान की तस्वीरें एशियन न्यूज वहां पर पहुंचकर आपको दिखाएगा। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हमले की इस वक्त एशियन न्यूज की टीम पहुंची है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव बना हुआ है, और आपने देखा होगा बीती रात को भी पाकिस्तान की कुछ ड्रोन्स जो हैं वो भारत सीमा में घुसते हैं और जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की प्रयास किया जाता है। इस वक्त मैं बॉर्डर इलाके में हूं और यहाँ पर एक ड्रोन जो है उसके कुछ जो शरे जो है वो यहाँ पर गिरे हैं। जिस इलाके सीमावर्ती इलाके में हूँ जो है वो यहाँ पर बजे हैं और ये तस्वीरें देखकर आप बयान कर सकते हैं कि कितनी जोर से ये शरे जो है वो यहाँ गिरे होंगे। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर सभी जगह जो है वो शरे बजे हुए हैं। और ये एक इलाका जो है वो सीमावर्ती इलाका है और हम लोग इस वक्त काफी ऊंचाई पर खड़े हैं, इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि हमें जो है वो काफी संभल कर जो है वो चलना पड़ेगा। और ये साथ ही साथ आप ये वाटर टंकी भी जो है वो देख सकते हैं कि ये शरे जो यहाँ पर बजे उनके बाद इस टंकी का जो पानी का जो लीकेज है वो लगातार हो रही है। और जैसे ही ये यहाँ
से ये ड्रोन के जो पार्ट्स से जब वो यहाँ पर गिरे, इसी जगह पर जो है वो आकर गिरते हैं, इसी जगह पर जो है वो यहाँ आकर गिरते हैं। और सिर्फ ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर रात का वक्त था, सुबह लगभग 4:30-5 बज रहे थे, तब यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं था। घर के जो व्यक्ति थे वो अंदर थे, पर जिसकी तरह से ये यहाँ पर ड्रोन के जो शरे थे वो यहाँ बजे, जिससे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो ईंटें जो है वो किस तरीके से चकनाचूर यहाँ पर हो चुकी है। वाटर टंकी जो है ये लीकेज हो चुकी है। 1 2 ये देखिए 3 4 5 देखिए ये जगह जगह पर शरे जो है वो बजे हुए हैं। पर फिलहाल लगातार बॉर्डर से हमारी टीम बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त काफी हाइट पर है हम लोग और बॉर्डर का ये इलाका है, और ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का साझा कर रहे हैं कि बॉर्डर पे इस वक्त किस तरीके की सिचुएशन है। और फिलहाल जिस तरीके से रात को एक प्रयास जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, पर भारत सेना ने भी जो है सियालकोट और लाहौर में जो है वो काफी जबरदस्त जो है वो जवाबी कार्रवाई की है। और ड्रोन के कुछ शेल्टर्स जो है वो यहाँ पर पड़े थे, और फिलहाल पुलिस ने जो है वो यहाँ से उन शरों को जो है वो यहाँ से अपने पास जो है वो पुलिस लेकर जा चुकी है। और बॉर्डर से इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बॉर्डर की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है उनके माध्यम से जो है हम आपको इस गांव का नाम, इलाका जो है वो नहीं बता सकते, पर यहाँ पर एक ड्रोन के जो कि शरे जो है वो यहाँ पर जरूर बजे हैं। और ये अपडेट जो है वो आप सभी के बीच साझी कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से शुभम गोगल, एशियन न्यूज के लिए। तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी शुभम दिखा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो कहीं ना कहीं गलत फहमियां है लोगों में, जो डर का माहौल है, और समझाने की कोशिश तस्वीरों के माध्यम से, लोगों की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कर रहे हैं कि हमारा भारत बिल्कुल सुरक्षित है और लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सेना पर उनको कितना भरोसा है। इससे इतर यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के हालात जो दिखा रहे थे वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमारे सहयोगी शुभम दिखा रहे थे। बता रहे हैं कि हमारे जवानों ने, सरकार ने गाँव को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित कर लिया है। वो तस्वीरें एशियन न्यूज लगातार आपके साथ साझा कर रहा था। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।